दिल्ली की संसद से एक ऐसी खबर आई जिसने मोदी सरकार के 12 साल के जीत सफर पर ब्रेक लगा दिया। आज तक हमने सुना था कि मोदी सरकार जो बिल लाती है वो पास हो ही जाता है, चाहे शोर मचे या हंगामा। लेकिन कल संसद के भीतर इतिहास बदल गया। 131वां संविधान संशोधन बिल, जिसे सरकार नारी शक्ति के नाम पर पेश कर रही थी, वो बुरी तरह से खारिज हो गया। 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बिल सदन में वोटिंग के जरिए निल एंड वॉइड यानी पूरी तरह खत्म हो गया। आखिर 292 सांसदों वाली एनडीए 392 का आंकड़ा क्यों नहीं छू पाई? क्या सहयोगियों ने दगा दे दी या विपक्ष की घेराबंदी मजबूत थी? आज के इस वीडियो में हम आंकड़ों के उस खेल और सरकार की उस मंशा का पर्दाफाश करेंगे जिसे मीडिया आपसे छिपा रहा है। क्या ये वाकई महिलाओं के आरक्षण का बिल था या इसके पीछे परमिशन और सीटों के बंटवारे का कोई बड़ा खेल चल रहा था? चलिए समझते हैं इस हार की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सबसे पहले आंकड़ों को समझिए क्योंकि असली कहानी यही छिपी है। संसद में जब कल वोटिंग हुई तो 298 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया और 230 ने इसके खिलाफ। अब आप कहेंगे कि पक्ष में तो ज्यादा वोट थे, फिर बिल गिरा कैसे? दरअसल ये कोई आम बिल नहीं था, ये संविधान संशोधन बिल था। नियम ये कहता है कि संविधान बदलने के लिए आपको सदन में मौजूद सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। कल सदन में 528 सांसद मौजूद थे और बिल पास करने के लिए 392 वोटों की जरूरत थी, लेकिन सरकार सिर्फ 298 तक ही पहुंच पाई, यानी सरकार को करारी हार मिली। अब यहाँ एक और बड़ा सस्पेंस है। एनडीए के पास कुल 292 सदस्य है, लेकिन डिजिटल वोटिंग के समय यह आंकड़ा भी पूरा नहीं हो रहा था। चर्चा तो ये भी थी कि क्या टीडीपी या शिंदे की सेना ने एक मौके पर हाथ खींच लिया। भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। हालांकि बाद में पर्ची सिस्टम से इज्जत बचाने की कोशिश हुई, लेकिन बिल तो धाराशायी हो गया था। अब सवाल यह है कि ये 131वां संविधान संशोधन था क्या? मीडिया चला रहा है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, लेकिन सच ये है कि महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो 2023 में ही पास हो चुका था। तो फिर ये क्या था? असल में सरकार चाहती थी कि 2029 के चुनाव के लिए सीटों की संख्या बिना जनगणना के ही बढ़ा दी जाए। वो 2011 की पुरानी जनगणना के आधार पर लोकसभा की 545 सीटों को बढ़ाकर 850 के पार ले जाना चाहती थी। विपक्ष का आरोप है कि ये दक्षिण भारत के खिलाफ एक साजिश है। चूंकि दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या पर कंट्रोल किया है, इसलिए वहां सीटें कम बढ़ेगी, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सीटों की बाढ़ आ जाएगी। विपक्ष ने साफ कहा कि सरकार जाति जनगणना से भाग रही है और बिना नई जनगणना के सीटों का परिसीमन करना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। सरकार की हड़बड़ी का आलम यह रहा कि बिल पर चर्चा के बीच रात 10:30 बजे आनन फानन में गजट जारी किया गया। विपक्ष का सवाल सीधा था, जब आपने इसे आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया तो इसमें संशोधन कैसा? इसी नीति पर शक और दक्षिण भारत के साथ भेदभाव के डर ने मोदी सरकार को 12 साल की सबसे शर्मनाक हार की तरफ धकेल दिया। 131वें बिल का गिरना सिर्फ एक हार नहीं, बल्कि ये सरकार के उस मास्टर स्ट्रोक कल्चर का तमाचा है जहां बिना विपक्ष को भरोसे में लिए कानून थोप दिया जाता है। आज संसद ने बता दिया कि संविधान को छूने के लिए सिर्फ नंबर नहीं बल्कि नीति भी साफ होनी चाहिए। बीजेपी की महिला सांसद भले ही भार धरने दे रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि ये बिल आरक्षण का नहीं बल्कि सीटों के राजनीतिक जोड़ घटाव का था, जिसे विपक्ष ने समय रहते पकड़ लिया।
क्या आपको लगता है कि बीजेपी वाकई दक्षिण भारत की ताकत कम करना चाहती थी या बिना नई जनगणना की सीटें बढ़ाना सही है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।